पधार करके ये मेरी सेवा को प्रभु आप स्वीकार कर रहे हैं। और जब ये भाव अपने मन में आएगा, तब सेवा के अंदर आप जब बैठोगे, जब ठाकुर जी के सानिध्य में आओगे, तो पूर्व की कुछ यादें ताजा होने लगेंगी कि ये संबंध जो अपन ने जोड़ा है, श्री वल्लभ ने कृपा करके जिनके सन्मुख अपन को बैठा दिया है, ये वही हैं कि जिनके संग मेरा संबंध सारस्वत कल्प से है। बस ये एक बार झलक मिल जावे, जब प्रभु को अरोगारे हो, ये भाव करो कि ये प्रभु ने मेरे हाथों से सारस्वत कल्प में अरोगा था, कि जब मेरे हृदय में प्रभु के दर्शन का ताप जगा था, सभी सामग्रियां मैंने सिद्ध करके पधराई थी, पर प्रभु ने आके अपने हाथों से वही सामग्री अरोगी थी, और वही सामग्री भोग धरने की आज्ञा मुझे इस समय में मिली है। श्री वल्लभ ने मुझे जो आज्ञा दी, तो आज्ञा नहीं दी, जो आज्ञा दी, आज्ञा दे के हमको पूर्व का संकेत दिला है। जो स्वरूप पधराया है, पधराया नहीं है, हमको पूर्व का एक झलक का दर्शन कराया है कि तेरा संबंध इनसे है, तेरी मुलाकात जो आज हुई है ये नई नहीं है, पुरानी है। और जब तुझे उस पुरानी मुलाकात का अनुभव होगा, तब तेरा भगवत सेवा के अंदर प्रवेश होगा। और इसलिए ये विरुद्ध धर्माश्रय की चर्चा श्री राय महाप्रभु जी ने करी, और अपन को बताया कि अपने सेव्य कौन है, और अपने सेव्य कौन सा विशिष्ट धर्म धारण करके विराजते हैं। ये जब अपन को ज्ञान हो, तब जाके प्रभु की सेवा में प्रवेश हो। और जब ये भाव अपना आवे, और जब अब आप ये सुनने के बाद ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे, प्रभु के दर्शन करोगे, तो देखना प्रभु के मुखारविंद में ऐसी मुस्कान होगी कि जो मुस्कान का दर्शन करते आपको लगेगा कि ये मुस्कान मैंने उस समय के अंदर भी अनुभव करी थी, और वही झलक मुझे दे रहे हैं। और जब ठाकुर जी को अरोग आओगे, तब लगेगा कि ये वही सामग्री है कि जो ठाकुर जी को मेरे हाथ से उस समय प्रिय लगी थी, और वही अरोग ने श्री वल्लभ की कृपा से मेरे प्रभु पुनः मेरे घर पधारे हैं। उस समय तो मेरा साधन नहीं था, तो एक दिन पधारे, पर श्री वल्लभ ने ऐसी कृपा कर दी कि पूरे जीवन के लिए वो प्रभु को मेरे घर पधरा दिया। क्योंकि उस समय एक दिन आके मेरे घर में अरोग के गए, और पूरा जीवन वियोग से रहना पड़ा था कि अब कृपा कब होगी, अब कृपा कब होगी। पर श्री वल्लभ बिना ऐसी कौन करे, और श्री वल्लभ ने आके पूरे जीवन के लिए वो प्रभु अपने घर पधरा दिए। उससे बड़ी कृपा और अपने ऊपर क्या हो सकती है। और इसलिए आगे वही चौथे पत्र के अंदर श्री राय महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, 17वें श्लोक के अंदर वो कह रहे हैं, साधन असाधनवान साधु साधुरेव वा, साधन असाधनवान साधु साधुरेव वा, शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशय। बहुत सुंदर बात यहाँ श्री राय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि साधन रहित हो या साधनवान हो, साधु हो या असाधु हो, पर जो शरण में जाता है निश्चित ही वो परम फल पाता है। साधन असाधनवान साधु साधुरेव वा। श्रीराज जी क्या कहते हैं कि साधन सहित हो या साधन रहित हो, साधु हो या असाधु हो, पर जो भी प्रभु की शरण में पहुंच गया, प्रभु उसके सभी मनोरथ पूरे करते हैं। क्योंकि प्रभु का संकल्प है ना कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। कहते हैं वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है कि जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए, सभी लोग कहने लगे कि प्रभु इसका भरोसा करना नहीं चाहिए, ये तो युद्ध का माहौल है और शत्रु का भाई है। और शत्रु का भाई जब प्रभु आपकी शरण में आया है, तो राजनीति ऐसे कहती है कि युद्ध के समय में यदि शत्रु का भाई आपकी शरण में आने की बात कर रहा है, तो ये राजनीति की कोई युक्ति या कोई छल हो सकता है, आप भरोसा ना करो। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तो अपने वचनों के अधीन हूं, और मेरा तो ये संकल्प है कि चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, मेरे पास आके सिर्फ इतना बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूं। प्रभु कहते हैं मैं उसे हर एक प्रकार से निर्भीक कर देता हूं। जिसने आके ये कहा कि मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु कहते हैं इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, वो भी आके बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूं, फिर प्रभु कहे कि मैं उससे अधिक बढ़ के
और फिर कुछ देखता नहीं, कि जिसने एक बार कह दिया कि प्रभु मैं आपका हूं और फिर मुझे और कोई कामना रहती भी नहीं। ये बात आपने चतुर्थ पत्र के अंदर कही। आगे 5वें पत्र के अंदर अपन जाते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था ना कि अपन उस भ्रमर की तरह दर्शन करेंगे। भ्रमर की तरह दर्शन यानी कि भ्रमर उड़ता उड़ता एक पुष्प पे बैठे, फिर दूसरे पुष्प पे बैठे, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो और जितने जितने कुंड आते हैं हर एक कुंड में से आचमन करते हो, तो वैसे ही आचमन करते करते और जो जो वस्तु श्री हरिराय महाप्रभु जी हमको कहना चाहते हैं, अपन सिर्फ निमित्त बन के आपकी वाणी का अवगाहन करेंगे। इसलिए कहा 5वें पत्र के अंदर कि जब हृदय में विरह भाव जगता है और प्रभु के भावात्मक स्वरूप का अनुभव होता है, तभी प्रभु में प्रीति होती है। और इसलिए कहा, यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि सदा विरह भाव से भावात्मा हरि स्वामी जी के हृदय में विराजमान है, वही अपने भजनीय स्वरूप है। सरल अर्थ में कहूं तो अपने भजनीय स्वरूप कौन है? कि वही भावात्मा स्वरूप कि जो स्वामी जी के हृदय में विराजते हैं, उनका भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो कहा कि देखो, सदा भावात्मक स्वरूप की भावना करनी चाहिए, पर प्रभु जो व्रज में प्रगटे उनको तो हम सब जानते हैं। व्रज में जो प्रगटे, व्रज में प्रगट के जो जो लीलाएं प्रभु ने करी, वो प्रभु को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। पर जिन प्रभु की आप बात कर रहे हो कि ऐसे भावात्मा प्रभु के जो स्वामी जी के हृदय में विराजमान हैं और वो भावित हैं, तो उनका आश्रय कैसे करें, उनका अनुभव हमको कैसे हो? तो वर्णन करके कहते हैं कि देखो, प्रभु के भी दो स्वरूप हैं, एक वो कि जो मथुरा में प्रगटे और एक वो जो गोकुल में प्रगटे। कहते हैं कि प्रभु की लीलाएं भी दो, एक प्रभु ने बाल लीला करी और एक किशोर लीला। जो बाल लीला करी वो स्वरूप आपका सेव्य है, किशोर लीलाएं जो जो भी आपकी हैं वो स्मरणीय चिंतनीय भी हैं। और कहते हैं कि जो प्रभु की बाल लीला और जो प्रभु की किशोर लीला, और कहते हैं कि प्रभु का जो विप्रयोगात्मक स्वरूप है वो सदा कहां विराजता है? बोले और कहीं नहीं, पर श्री राधा जी के हृदय में। कहां विराजता है? बोले राधा जी के हृदय में। और वो विप्रयोगात्मक स्वरूप कि जो और कहीं नहीं, श्री राधा जी के हृदय में ही विराजता है। और वही स्वरूप को राधा जी जैसे सेवा करते हैं, राधा जी जैसे सुख देते हैं, उसकी भावना करते करते, उसके भाव को हृदय में चिंतन करते करते स्वामिनी जी अपने पे कृपा करें, तब उनके हृदय में विराजते स्वरूप का संबंध अपने से हो और तब अपने हृदय में भी उनके दर्शन का ताप जगे। अब देखो, यहां वर्णन करते हैं कि जिस स्वरूप का चिंतन और जिस प्रभु के ताप का हृदय में भाव धारण करना है, वो विराजता कहां है? बोले राधा जी के हृदय में। अब राधा जी के हृदय में विराजमान स्वरूप का भावन अपन कैसे करें? बोले ये चिंतन करें कि राधा जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति जैसा भाव, अपने राधा जी प्रभु को जैसे सुख देते हैं, वैसा अनुभव हम भी जब करने लगे, तब राधा जी को अपने पे भरोसा आवे और तब अपने हृदय में विराजते प्रभु का संबंध अपने संग जोड़ें। और हमारे राधा जी भी कैसे कहते हैं ना, आपका भाव भी कैसा और प्रेम की लक्षणता राधा जी के अंदर यदि देखें तो वही लगे कि राधा जी के प्रेम में कहीं भी फरियाद नहीं है, हर जगह याद है, हर जगह आनंद है। जब वो सखी ने राधा जी के हाथों में देखा, प्रभु तो मथुरा चले गए हैं, पर जब राधा जी के हाथों में देखा तो वहां एक चोट लगी है और चोट जो घाव लगा हुआ है उसमें से रक्त बह रहा है। सखी ने कहा, अरे राधा जी, ये घाव आपको कैसे लगा? कि जब प्रभु ने मेरी कलाई पकड़ी थी तो प्रभु के हाथ में धारण किया हुआ कड़ा, वो कड़ा मुझे लग गया और उसकी चोट के कारण रक्त बह रहा है। तब प्रभु ने कहा, पूछा गोपियों ने, अरे प्रभु को तो यहां से पधारे अनेक समय बीत गया और इतना समय होने पर भी ये आपका घाव अभी तक रूझा क्यों नहीं, इसमें रूझ क्यों नहीं आई? तब राधा जी ने कहा कि घाव तो कब का भर गया होता, लेकिन मैंने इस घाव को भरने नहीं दिया। बोले क्यों? कि जो जब भी ये घाव को देखूं तो मुझे मेरे श्याम सुंदर की याद आवे। और जब ऐसा ताप कि उनकी पीड़ा में भी
उनकी पीड़ा, उनकी दी हुई पीड़ा के अंदर भी उनकी कृपा और उनका प्रेम दिखे, तब मानो ये है राधा भाव का प्रेम। और कहते हैं ना कि जिनके हृदय में प्रभु सदा विराजमान है, जब प्रभु द्वारिका में पधारे और रात्रि के समय में भी जब 16,000 रानियां प्रभु की सेवा कर रही हों और भगवान अचानक राधे राधे कह के जागे और राधे राधे कह के जागे, तब उन 16,000 रानियों को लगता था कि ऐसे ये राधा जी कौन हैं और ये राधा जी का ऐसा तो कैसा प्रेम है कि हम 16,000 रानियां मिलके प्रभु की सेवा कर रही हैं, फिर भी प्रभु उन राधा जी को भूल ना पाए। कभी संयोग ऐसा आवे और राधा जी के दर्शन करने का सुख हमको भी मिले, तो हम जान पाएं कि राधा जी कौन है और राधा जी का प्रेम कैसा है। और ऐसी कथा मिलती है कि जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण के समय जब सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया गया और पता चला कि राधा जी भी यहाँ स्नान के लिए आने वाले हैं, और वो 16,000 रानियों के मन में चटपटी थी कि हम भी दर्शन करें, कि हमारे संग रह के भी जो प्रभु जिस राधा को भूल नहीं पाए, हमारे संग रह के भी आज भी प्रभु जब पौड़ते हैं और प्रभु के रोम रोम से राधे 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 ध्वनि होती है, वो राधा जी कैसी होंगी। 16,000 रानियों के मन के अंदर ये लालसा थी, और कहते हैं कि जब मार्ग में खड़ी हैं राधा जी की एक झलक पाने के लिए, राधा जी के दर्शन पाने के लिए, और कहते हैं कि वहां ऐसी अलौकिक सुंदरी आई कि जिसका दर्शन करके सब लोगों को लगा कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य ये तो कभी हमने देखा ही नहीं है, ये राधा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो राधा जी की जो दासी है उसकी भी दासी है। और उनके सौंदर्य को देख के ऐसी दशा हुई, विचार करें यदि राधा जी की दासी की भी दासी है और उनके सौंदर्य को देख के हम ऐसे दिग्मूढ़ हो गए, तो श्री राधा जी कैसे होंगे कि जिन्होंने हमारे प्रभु को हमसे अलग कर दिया है, हमारे संग रह के भी प्रभु हमारे हो न पाए, लेकिन जहां थोड़ी देर में ही श्री राधा जी पधारे। तो जब तक राधा जी नहीं पधारे थे, सभी 16,000 रानियों के मन में फरियाद थी कि राधा जी ने हमारे प्रभु को हमारा होने नहीं दिया, हमारे राधा जी ने हमारे प्रभु को हमसे दूर कर दिया। लेकिन जैसे ही राधा जी के दर्शन हुए, सभी फरियाद चली गई। लगा जब राधा जी पधारे तो हर एक रानियों को लगा कि ये राधा नहीं, ये तो हमारे प्रभु का सुख पधार रहा है। और कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति के सुख को देख के नाराज हो, अपने पति के सुख को देख के जो दुखी हो। और राधा जी जब आए तो ये भाव ही चला गया, उनका हृदय प्रेम से भर गया, उनके हृदय में से ऐसा आनंद उभरा कि आंखों से प्रेमाश्रु आ गए कि तो मेरे प्रभु का सुख है। और राधा जी को विनती करी और कहा कि कृपा करके आप हमारे कक्ष में पधारिए। और राधा जी ने कहा ठीक है। राधा जी को बदला के जब 16,000 रानियां उनके पास ले गई और कहते हैं उनका स्वागत करने के लिए आपको एक दूध का जो पात्र था वो अरोगाने के लिए दिया, और राधा जी ने वो दूध अरोगा। और कहते हैं रात्रि के समय में जब सभी रानियां ठाकुर जी की, द्वारिकाधीश की चरण सेवा कर रही थी और कह रही थी कि आज हमने राधा जी के दर्शन करें, और वो तो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, वो तो साक्षात आपका सुख हैं। और जैसे ही प्रभु की चरण सेवा कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि प्रभु के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। देख के रानियां चौंक गई कि प्रभु आपके चरणों में ये छाले कैसे। तब प्रभु ने कहा कि तुमने आज राधा जी को कहीं दूध तो नहीं अरोगाया था? बोले हाँ, और तुमने जो दूध अरोगाया वो दूध गर्म था, और जो राधा जी के भीतर गया तो मैं तो सदा राधा जी के हृदय में विराजता हूँ, और वो दूध गर्म होने के कारण मेरे चरणों में छाले पड़ गए हैं। और जब ये अनुभव किया, और तब 16,000 रानियों ने कहा कि राधा जी का तो वो स्वरूप है कि जिनके हृदय के अंदर वो भावात्मक प्रभु, वो भावात्मा प्रभु सदा विद्यमान है, सदा विराजमान है। और जब श्री राधा जी के भाव को धारण करके जैसे सुख श्री राधा जी देती हैं, जैसे प्रभु की टहल, जैसे प्रभु के आनंद का विचार श्री राधा जी करती हैं, और कहते हैं उनका अनुसरण करके, उनके प्रेम का चिंतन करके करते करते वो राधा जी की कृपा अपने ऊपर हो। और राधा जी की कृपा जब अपने ऊपर हो तब जाके प्रभु के दर्शन का वियोग जागे, और जब प्रभु के दर्शन का वियोग जागे तब जाके वो भावात्मा प्रभु के दर्शन हमको हों, वो भावात्मा प्रभु की सेवा हमको मिले, वो भावात्मा प्रभु के दर्शन हमको हों। इसलिए तो श्री राय महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो, जो राधा जी के हृदय का ताप
और राधा जी के हृदय में विराजमान वो भावात्मा प्रभु, उनका संबंध सबको कैसे हो। लेकिन देखो अपने पुष्टि मार्गीय जीव अति भाग्यशाली हैं कि वही भावात्मक स्वरूप प्रभु के मुखारविंद का स्वरूप आचार्य चरण के रूप से भूतल पे प्रगटा, और भूतल पे प्रगटा, और इसलिए ये स्वरूप विरहात्मक होने के कारण कहते हैं ये पुष्टि मार्ग क्या है, बोले ये शीतलता का मार्ग नहीं, ये तो प्रभु के वियोग में तपने का मार्ग है। विचार करो, जब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी गोकुल पधार रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने कही कि देखो जब गोकुल जाओ तो वहां आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी भी विराजते हैं, उनके पास जरूर जाना और अवसर मिले तो कोई प्रश्न जरूर पूछना। जीव गोस्वामी ने कहा ठीक है। और जब जीव गोस्वामी आए गोकुल में और पता चला कि आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, तो आपके दर्शन करने भी आए। और जब देखा तो आसपास कृष्णदास, मेघन, दमला जी सब सेवक बैठे हुए हैं, लेकिन सभी सेवक बिल्कुल दुबले पतले। तब जीव गोस्वामी ने यह सोचा कि मेरे गुरु ने कहा था कि श्री महाप्रभु जी के पास जाओ तो जाके प्रश्न पूछना, और उन्होंने प्रश्न पूछा, कृपानाथ एक प्रश्न, एक संशय मेरे मन में हो रहा है। श्री महाप्रभु जी ने कहा पूछो जीव गोस्वामी। तब आपने कहा कि आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, कि जहां जीव पुष्ट होना चाहिए, लेकिन ये जितने भी दुबले सेवक आपके बैठे हैं सारे दुबले पतले हैं, तो ये मार्ग यदि पुष्टि है तो आपके सेवक सब ये दुबले पतले क्यों हैं। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा मैंने तो उन्हें बहुत समझाया इस मार्ग में न आओ, इस मार्ग में न आओ, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और इस मार्ग में आ गए, उसका फल भुगत रहे। अब जीव गोस्वामी को पता नहीं चला कि श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा। अब जब वापस आए अपने गुरु के पास और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि गोकुल गए थे, बोले हाँ। श्री महाप्रभु जी को मिले, हाँ। और महाप्रभु जी को मिले तो कुछ पूछा, बोले हाँ पूछा। बोले क्या, बोले प्रश्न ये पूछा कि जब मैं आपके सानिध्य में गया तो एक वस्तु देखी, जितने भी सेवक आपके बैठे हैं ऐसे दुबले पतले, और मैंने यही जिज्ञासा व्यक्त करी, कृपानाथ आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, यहाँ जीव पुष्ट होना चाहिए, लेकिन सारे सेवक आपके दुबले पतले क्यों हैं। बोले अच्छा ऐसे पूछा। तो आचार्य चरण ने क्या जवाब दिया। जीव गोस्वामी ने कहा कि क्या जवाब दिया वो तो बताऊं, पर मुझे समझ में नहीं आया। बोले क्या कहा। बोले आचार्य चरण ने कहा कि मैंने तो इन्हें बहुत समझाया ये मार्ग में न आओ, मैंने तो बहुत कहा ये मार्ग में न आओ, मेरी नहीं मानी, मार्ग में आ गए, उसका फल भुगत रहे। और जैसे ही ये सुना चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई। जीव गोस्वामी ने विचार करने लगे ऐसा मैंने क्या कह दिया कि मेरे गुरु को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। फिर जगह चैतन्य महाप्रभु और कहा कि बताओ महाप्रभु जी ने क्या कहा। बोले इतना ही कहा कि मैंने तो अपने सेवकों को कहा कि इस मार्ग में न आओ, इस मार्ग में न पढ़ो, मेरी नहीं मानी, आ गए, उसका फल भुगत रहे हैं। फिर से मूर्छित हो गए। तीसरी बार भी मूर्छा आ गई, और जहां तीन बार चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई, चौथी बार जीव गोस्वामी ने कहा कृपानाथ कृपा करके बताओ इस वचन का रहस्य क्या है कि जिसको सुनने के बाद तीन बार आपको मूर्छा आ गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो जीव गोस्वामी, जब श्री महाप्रभु जी के पास जाके तुमने पूछा कि ये जितने भी सेवक हैं आपके ऐसे दुबले पतले क्यों हैं, मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, और तब महाप्रभु जी ने कहा कि मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत डांटा कि इस मार्ग में न आओ न आओ, लेकिन मेरी नहीं मानी, मार्ग में आ गए, उसका फल भुगत रहे। उसका मतलब ये कि जब जीव शरण में आने गया तब महाप्रभु जी ने उनको समझाया देखो ये मार्ग कोई हाँसी ठाड़ी का नहीं, ये मार्ग तो प्रभु के वियोग में तपने का मार्ग है, ये वियोग तो पल पल प्रभु के लिए तड़पने का मार्ग है, ये तो विप्रयोग का मार्ग है। और कच्चे पोचे हो तो इस मार्ग में मत आना, इस मार्ग में मत आना। मैंने लाख समझाया फिर भी मेरी नहीं मानी, इस मार्ग में आ गए, उसका फल भुगत रहे हैं। और मार्ग का फल यानी क्या, प्रभु के विप्रयोग में ऐसे तड़प रहे हैं कि प्रभु के वियोग में तप तप के उनका देह कृश हो गया है। और यही तो मार्ग का फल है कि प्रभु के वियोग में तड़पना, प्रभु के वियोग में तड़प जाना। और वही तो यहां बता रहे हैं। और जब ये विप्रयोग का अनुभव जीव को होता है, जब जीव के हृदय में प्रभु के विप्रयोग का भाव जगता है, तब उसका देह धर्म छूट जाता है। और जब देह धर्म छूट जाता है तब वियोग के अंदर भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके मनोरथ सारे पूरे करते हैं। और इसलिए कहा कि जब ये स्वामी जी कृपा करके ये ताप का दान अपन को करें
तब जाके प्रभु हृदय में पधारें और कहते हैं यदि ऐसा न हो तो क्या करना चाहिए, तो आप कहें कि अष्टाक्षर महामंत्रो 7वां श्लोक वक्तव्य इति निश्चय सर्वदा सर्वभावेन तेन सर्व भविष्यति। यदि अपने हाथों में न हो कि कैसे जाके ताप को हृदय में जगाना, हमारे हाथों में न हो कि कैसे जाके स्वामी जी के हृदय में विराजमान उस भावात्मा की भावना करनी, पर हरिराय जी कहते हैं कि यह अष्टाक्षर मंत्र महामंत्र है और हर सर्व प्रकार को सिद्धि और सर्व प्रकार की पात्रता देने वाला ये अष्टाक्षर मंत्र है। और ये अष्टाक्षर करते करते भी स्वामी जी कृपा करें। बोले क्यों? क्योंकि जब अनेक प्रकार के स्वामी जी के जो यूथ के जीव हैं, कि जो स्वामी जी के अंग से प्रगटे, उन जीवों ने स्वामी जी से विनती करी कि जैसी कृपा प्रभु आपके ऊपर करें ऐसी कृपा हमारे पे कैसे हो। और जब ये विनती करी तब स्वामी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से 108 निकुंजे निर्मित करी और 108 निकुंज निर्मित करी और एक एक सखी को एक एक कुंज में बैठाया और कहा कि यहां बैठ के अहर्निश श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करो, और जो भी तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी कृपा से तुम्हें तो प्रभु मिलेंगे, उनको भी प्रभु मिलेंगे। तो कहते हैं कि अपन अष्टाक्षर का जब गौमुखी लेके करते हैं और वो 108 मणके की माला जो है वही क्या है? बोले 108 निकुंजे हैं, और वो एक एक मणके रूपी निकुंज के अंदर स्वामी जी के भावक रूपी एक एक सखी विराजमान है। और जब एक एक मणका अपन फिराते हैं, यानी जब अष्टाक्षर बोलते हैं, तो अष्टाक्षर बोलने के संग संग वो निकुंज में विराजमान स्वामी जी की वो सखी भी अष्टाक्षर का रटन स्मरण हमें कराती हैं। और जब वो अष्टाक्षर की कृपा अपने पे हो तब हृदय में ताप जगे और हमें प्रभु के दर्शन हो और प्रभु का आवेश अपने अंदर आवे। ये बात आपने इस 5वें पत्र के अंदर अपन को बताई और 5वें पत्र के अंदर बताई।